हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि हम सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, हिंदी में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। बहुत आसान टॉपिक है बच्चे। अगर आपने यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आप देखेंगे हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछा गया था। ठीक है, तो आसान टॉपिक है। विश्वास है कि आज के बाद कभी भी आपका वर्ण विच्छेद का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस प्यारे बच्चे, इतनी सी शर्त है, आपने इससे पहले वर्णमाला चैप्टर अच्छे से देखा हो। कौन सा प्यारे बच्चे? वर्णमाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर पहले वर्णमाला चैप्टर देखो। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे वर्ण विच्छेद को, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं किस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्ण विच्छेद होता क्या है। सबसे पहले बच्चे वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या कहती है, क्योंकि क्वेश्चन परिभाषा से ही बना बच्चे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हमको डिटेल जानना होगा वर्ण विच्छेद होता क्या है। सबसे पहले बच्चे, इसकी परिभाषा कहती है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्ण विच्छेद, ऑप्शन बी संधि विच्छेद, ऑप्शन सी समास विग्रह। इस तरीके से कुछ भी प्यारे बच्चे वो ऑप्शन रख सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर हुआ? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब किस तरीके से अलग अलग करना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। बच्चे, अगर आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, मात्राएं जो होती हैं प्यारे बच्चों वो केवल स्वर की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने क्लास को लिया था तो। ठीक है, वर्णमाला वाली क्लास को अगर आपने अच्छे से देखा था। बच्चे, हमने कितने स्वर पढ़े थे? आप कहेंगे सर, मैं लिख देता हूं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, आपको सभी ये याद भी होंगे बच्चे। ठीक है, आपको सभी याद होंगे और इनकी मात्राएं भी आप बहुत अच्छे से बच्चे जानते होंगे। ठीक है, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ प्यारे बच्चे। ठीक है, या कुछ बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री छोटा ए बड़ा ए, छोटा ऊ बड़ा ओ। ठीक है, जैसे भी बस आपके याद होना चाहिए बच्चे। मुझे क्या, आपके याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करना, आपसे कोई वहां पे सुनेगा नहीं। ठीक है, इतना आपने याद करा था आपको सर? बिल्कुल। आपको मैंने बताया था बच्चे, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा, ए की कोई मात्रा बच्चे नहीं होती। ये प्रत्येक व्यंजन के में अंतर्निहित होता है। ठीक है, ये प्रत्येक व्यंजन के अंदर होता है बच्चे, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आपको मैंने बता दिया था। इसकी मात्रा भी आप जानते हैं और इसकी मात्रा, सबकी मात्रा आप जानते हैं। ठीक है, वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं, इनकी मात्राएं कौन सी होती है, किस तरीके से हमको वर्ण विच्छेद करना है। सबसे पहले बच्चे, जैसे कोई भी व्यंजन ले लो। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं क्या व्यंजन ले लेता हूं। सबसे पहले कौन सा ले लेता हूं? क्या व्यंजन ले लेता हूं। बच्चे, आप क्या बोल रहे हैं तो क्या के साथ क्या बोल रहा है? ए स्वर बोल रहा है। अभी मैंने क्या कहा था? प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर छुपा होता है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा, जैसे बच्चे अगर मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूं तो किस तरीके से, इस तरीके से टूटेगा बच्चे ये, बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर बच्चे ख को मैं तोड़ने का प्रयास करूं, आप बताओ कैसे टूटेगा? आप उस ख के नीचे हलाएगा और इसमें एस स्वर छुपा है, क्योंकि मैंने बताया है प्रत्येक व्यंजन में एस स्वर छिपा होता है बच्चे। ठीक है, बच्चे गै को तोड़ने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे सर गै के नीचे हलाएगा और इसमें एस स्वर छुपा होगा। बच्चे, इसी तरीके से आप सभी व्यंजन को तोड़ सकते हैं। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे, अब मैं का को तोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि कैसे तोड़ूंगा, इसमें से स्वर मुझको निकालना है। ठीक है, इसमें से क्या करना, मुझको इसमें स्वर निकालना है। तो आप कहेंगे सर क्या के नीचे हल आ जाएगा। जब इसमें स्वर निकलेगा, कौन सा स्वर निकलेगा? इसमें से आ स्वर निकलेगा प्यारे बच्चे। कौन सा? आ, क्योंकि आ छिपा है ना इसमें। कौन सा स्वर छिपा है? आ स्वर छिपा है बच्चे। अगर मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूं
तो क्या के नीचे हल आएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि इसमें से मैं स्वर को अलग कर रहा हूँ। हल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें से स्वर को अलग कर रहा हूँ बच्चे। जब मैं इसको अलग करूंगा बच्चे, तो इसमें से कौन सी ये छोटी ई है बड़ी ई है? आप कहेंगे सर ये है छोटी ई। कौन सी ई है? छोटी। तो इस तरीके से टूटेगा। क्लियर? अब बच्चे मैं अगर इसको तोड़ने का प्रयास करूं, तो आप कहेंगे सर क्या के नीचे हल लगाऊंगा, कौन सा स्वर निकलेगा इसमें से, कौन सा स्वर छिपा है? आप कहेंगे सर इसके अंदर बड़ी ई छिपा है। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा ये। बच्चे अगर मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूं, क्या के नीचे हल लगाऊंगा और बच्चे कौन सा स्वर निकालूंगा इसमें से, कौन सा ऊ छिपा है? आप कहेंगे सर छोटा ऊ छिपा है। ठीक है बच्चे, इसको तोड़ने का प्रयास करूं तो क्या के नीचे हल लगाऊंगा और इसमें से स्वर निकालूंगा, कौन सा स्वर छिपा है? आप कहेंगे सर बड़ा ऊ छिपा है। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चे अब इसको देखेंगे तो ये जो होता है, जैसे आप कृपा लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना कृपा इस तरीके से, बच्चे ये जो होता है री होता है। ये क्या होता है? री होता है। क्या होता है? री। ठीक है, तो इसको अगर मैं तोड़ने का प्रयास करूं तो बच्चे कैसे तोड़ूंगा? आप सर क्या के नीचे हल लगाएंगे और इसमें कौन सा स्वर छिपा है? री स्वर छुपा है। कौन सा? री स्वर छिपा है। इतनी बात क्लियर? आपके सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे इसको तोड़ने का प्रयास करूं, आप कहें सर क्या के नीचे हल लगाऊंगा और बच्चे इसमें से क्या छिपा है? ए छिपा है। ठीक है बच्चे, इसको तोड़ने का प्रयास करूं, आप कहेंगे सर इसको लगाऊंगा हल और इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा बच्चे? आप कहेंगे सर ये ए स्वर निकलेगा। ठीक है बच्चे, इसको तोड़ने का प्रयास करूं, आप कहेंगे सर इसके नीचे हल लगाऊंगा, इसमें कौन सा स्वर छिपा है? ओ स्वर छिपा है। ठीक है, आगे बच्चे इसी प्रकार अगर इसको तोड़ने का प्रयास करूं, आप कहेंगे सर इसके नीचे हल लगाऊंगा, इसमें से औ छिपा है। बताओ, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है। अब तक आपने क्या सीखा? आप कहेंगे सर वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें क्या करना है? व्यंजन में से स्वर को अलग करना है। व्यंजन में से क्या करना है? जिस भी व्यंजन में स्वर छिपा होगा बच्चे, हमें उसको अलग करना है। बस इसको ही तो वर्ण विच्छेद कहते हैं। बस क्रम से हमको अलग करते हुए चले जाना है। कोई भी शब्द हमको दिया होगा, ठीक है, बट कुछ शब्द हमको कंफ्यूज करते हैं तो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे। पहले हम छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। बच्चे ऐसे कोई शब्द आपको मिल जाएगा इस तरीके से, बच्चे इसमें इस तरीके से है, ठीक है, जैसे कोई शब्द आपको मिल सकता है क्रम का वर्ण विच्छेद भूलेगा, तो आप यहाँ पे घबरा सकते हैं जो बच्चे नहीं जानते पूरी तरीके से। बच्चे आपको याद रखना है, ये जो र होता है, ठीक है, कौन सा र है? ये पदेन र इसको बोलते हैं। कौन सा र बोलते हैं बच्चे? पदेन र इसको बोलते हैं, जो पैर में लगा होता है। कौन सा? पदेन र। क्लियर है? ये जो होता है पैर बच्चे कौन सा होता है? पदेन र होता है। कौन सा? र होता है। बच्चे ध्यान रखना, ये पैर में जो लगा होगा, ये पैर में जो लगा होगा बच्चे, ये क्या होता है? र क्या होता है? ये पूरा होता है। क्या? पूरा र होता है। पूरा र। ठीक है, क्या होता है? पूरा र होता है। क्लियर? और जिसमें प्यारे बच्चे लगा है वो क्या होता है? वो वर्ण आधा होता है। वो वर्ण क्या होता है? आधा होता है। इसमें प्यारे बच्चे क्या जो है, क्या है? ये आधा है। क्या क्या है प्यारे बच्चे? आधा है, मतलब इसके नीचे हल आएगा। और र क्या है प्यारे बच्चे? इसमें र पूरा है। र क्या है? पूरा है। जो पैर में लगा होगा प्यारे बच्चे वो क्या होता है? पूरा होता है। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आप से बिल्कुल क्लियर है। बच्चे सिर पे लगा है, इसमें सिर पे लगा है, तो सिर पे लगा प्यारे बच्चे, तो याद रखना सिर पे क्या होता है? सिर पे वजन कम होना चाहिए। सिर पे क्या होना चाहिए? वजन कम होना चाहिए। तो बच्चे ये जो र होता है, ये र आधा होता है। ये वाला र जो सिर पे होता है प्यारे बच्चे, ये र आधा होता है। ये इसका मतलब ये है। ठीक है, ये र क्या होता है? आधा होता है। क्लियर है? और प्यारे बच्चे मैं जो है ये पूरा है। मैं क्या है? पूरा है। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चे, ये ट्रक जो है प्यारे बच्चे, ट्रक लिखते हैं, तो प्यारे बच्चे ये जो र होता है, ये भी क्या होता है बच्चे? ये भी पैर में लगा है ना, ये पैर में लगा है, तो बच्चे ये भी तो पैर में लगा है, तो ये बच्चे ये जो र है ये पूरा है। ये क्या है? र पूरा है। और बच्चे ट जो है क्या है? ये आधा है। ट क्या है बच्चे? ये आधा है। क्लियर है? इतनी छोटी छोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमें ये तो बताओ, यहाँ पे र इस तरीके से लगा है पैर में और यहाँ पर इस तरीके से क्यों लगा है? फिर ये बच्चे आपको पता है, थोड़ी बहुत सुंदरता दिखानी भी तो लगेगी ना हमको। मान लो ये ट है, अब इसमें र क्या मैं ऐसे लगाऊंगा? ऐसे र सही लगेगा क्या? मुझे बताओ, ऐसे र सही लगेगा? इस र के लिए बच्चे, इस वाले पैर में र लगाने के लिए, ये वाला र लगाने के लिए, इसके लिए एक डंडे की आवश्यकता होती है। मतलब
इसके एक सहारे की आवश्यकता होती है तभी ये लग पाता है। जैसे प्र है तो प्यारे बच्चे एक लाइन है, इसके सहारे से यहाँ पर लग पा रहा है। क्लियर है। जैसे ग्राम हम लिखते हैं तो बच्चे यहाँ भी क्या है, इसको सहारा देने के लिए एक लाइन है, बट यहाँ पर बच्चे कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये रहे इस तरीके से हमने लगाया है, थोड़ा सुंदर लगे। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। इतना सीख पाए। अब आगे देखेंगे बच्चे, आगे देखो। अब बच्चे यहाँ पर देखेंगे, जैसे किसी शब्द में इस तरीके से आ जाएगा, तो मैंने क्या कहा है, जो छोटा सा मुन्ना सा जो लगा होगा ना पैर में, वो क्या होता है, वो तो बच्चे पूरा होता है। वो क्या होता है, पूरा होता है। और जिसमें ये लगा होगा, जिस वर्ण में लगा होगा वो आधा होता है। बच्चे अगर मैं द पूछूं तो द तो है इसमें आधा बच्चे, और ये क्या है, वे क्या है प्यारे बच्चे, पूरा है। वे क्या है, पूरा है। क्लियर। अब इसी प्रकार बच्चे इसमें देखूं तो जिसके अंदर लगा होगा वो तो बच्चे क्या होगा, आधा, और जो लगा होगा प्यारे बच्चे वो छोटा सा मुन्ना से ही क्या है, पूरा है। क्लियर बच्चे। इसी तरीके से इसका मैं बता चुका हूं, इसका तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये बच्चे ये और ये क्या है, री है, इतना आप जान चुके हो। ठीक है। अब बच्चे आपको संयुक्त संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जब भी आप किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो एक निगाह उसमें जरूर लगा लेना, उसमें संयुक्त व्यंजन तो नहीं है, उसमें संयुक्त व्यंजन तो नहीं। संयुक्त व्यंजन किस तरीके से टूटता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे दो व्यंजन से संयुक्त होता है। ये दो व्यंजनों से क्या होता है, संयुक्त होता है। जैसे त्र है बच्चे, किस तरीके से टूटेगा, ये किस किस की योग से बना है ये, आप कहेंगे सर इस तरीके से, यही तो कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। बच्चे ये किस तरीके से, आप कहेंगे सर जय हलंत प्लस या। ठीक है बच्चे, अगर ये छह अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर क्या के नीचे हल आएगा, प्लस से। और बच्चे ये श्रेय अगर आपसे पूछूं, बच्चे ये बताओ मुझे, आप कहेंगे सर से और रे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। बच्चे के वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद ये तोड़ना तो सही है, बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा, ये इन इनके योग से बना होता है। पूछा जाए किसके योग से बना है तो ये हमारे बिल्कुल सही है। बच्चे क्या इन्हें भी तोड़ना है, अभी इसको भी तो तोड़ना होगा, फिर इसको कैसे तोड़ेंगे सर, इसमें भी तो एच छुपा है, भी इसके अंदर से एस और निकालो, प्लस के ए आ जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे इसको भी तो तोड़ना, अभी इसमें से भी तो एस और छुपा है इसके अंदर, इसमें से भी ए निकालो। बच्चे इसके अंदर भी तो ए छुपा है ना, इसको भी निकालो। बच्चे इसके अंदर भी ए छुपा है तो इसको भी निकालो। अब ये सही वर्ण विच्छेद हुआ है इसका। अब क्या हुआ बच्चे, सही वर्ण विच्छेद हुआ है इन वर्णों का। ठीक है, सही वर्ण विच्छेद अब हुआ है बच्चे। क्लियर है, आप सीख पा रहे हो या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल, अब आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक एक करके सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको एक शब्द देता हूं, कमल। बिल्कुल आसान से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। बच्चे क्या लिखा है, कमल लिखा है। तो सबसे पहले आपको एक एक वर्ण को पकड़ना, एक एक को पकड़ना। ठीक है, पहले बच्चे आपने क्या को पकड़ा, तो क्या को पकड़ा प्यारे बच्चे, तो क्या किस तरीके से टूटेगा, आप कहेंगे सर क्या में कौन सा स्वर छिपा है, ए छुपा है। क्या का हो गया प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है। अब बच्चे मैं पे जाते हैं, तो मैं को तोड़ेंगे प्यारे बच्चे, मैं के नीचे हल आएगा, मैं में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है प्यारे बच्चे। ठीक है, अब ले के पास जाएंगे प्यारे बच्चे, ले को तोड़ेंगे, ले, और ले में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे। ये क्या हो गया, हमारा कमल का वर्ण विच्छेद हो गया बच्चे। क्या हो गया, कमल शब्द का वर्ण विच्छेद अगर हमसे पूछा जाएगा बच्चे तो आपके सामने है। आप एक एक करके, सबसे पहले हम लोग क्या को तोड़ा प्यारे बच्चे, क्या में कौन सा स्वर छिपा था, आप कहेंगे सर प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर छिपा होता है। ठीक है, तो हमने प्यारे बच्चे क्या को इस तरीके से तोड़ दिया बच्चे, फिर मैं को तोड़ा हमने इस तरीके से, और ले को प्यारे बच्चे हम इस तरीके से तोड़ दिया। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है बच्चे, बस आप समझते चलिए धीरे धीरे। नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं बच्चे, कलम हो गया बच्चे। क्या हो गया, कलम। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, आप कहेंगे सर इसको तो अभी तोड़ा है, कै और ए। बच्चे फिर किस पाएंगे, ले पाएंगे, ले, और कौन सा प्यारे बच्चे इसमें ए स्वर छिपा है प्यारे बच्चे, फिर मैं, और इसमें कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे।
ये हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया कलम का। क्लियर, समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है ये तो। बच्चे भवन का तोड़कर बताओ। आप कहेंगे सर पहले भवन को तोड़ेंगे भय, और भय में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे। प्लस फिर बच्चे बै को तोड़ेंगे, बै में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे। फिर न को तोड़ेंगे, न के नीचे हल लगाएंगे और कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आप कहें सर ये तो बिल्कुल ही ईजी है, इन्हें तो कोई भी बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को तोड़ेंगे बच्चे। आप देखेंगे अब यहाँ से बच्चे पहले भय लिखेंगे और उसके नीचे हल लगाएंगे, क्योंकि इसमें स्वर को निकालना है बच्चे। कौन सा स्वर छिपा है, भा है यो, ठीक है। तो कौन सा आ स्वर छिपा, अब कौन सा प्यारे बच्चे, आ स्वर छिपा है। फिर बच्चे रे को तोड़ेंगे, रे के नीचे हल लगाएंगे और उसमें रे में कौन सा ए स्वर छिपा है बच्चे। फिर तय के पास जाएंगे बच्चे, तय को तोड़ेंगे, तय के नीचे हल लगाएंगे, तय में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे। तो ये हमारा भारत का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट को देखेंगे, जैसे गिलास हो गया बच्चे, क्या हो गया, गिलास हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गे लिखेंगे, गे के नीचे हल लगाएंगे, क्योंकि इसमें से मुझे स्वर को अलग करना है, अलग अलग करके इनको लिखना है बच्चे। कौन सा स्वर छिपा है, आप कहेंगे सर ई छिपा है, वो भी छोटी ई, ठीक है। फिर ले के पास जाएंगे बच्चे, ले के नीचे हल लगाएंगे, ले में कौन सा स्वर छिपा है, आ स्वर छिपा है बच्चे। फिर से के पास जाएंगे, से के नीचे हल लगाएंगे, से में कौन सा बच्चे, ए स्वर छिपा है। बताओ कर सकते हो, ये गिलास का वर्ण विच्छेद हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, आहट हो गया बच्चे, ठीक है। आहट को भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे बच्चे। ये तो क्या है, ये तो स्वर है, तो स्वर तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो बच्चे स्वतंत्र है, इसको तो ऐसे लिख देंगे। क्लियर है बच्चे? ये क्या है, व्यंजन है, तो प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर छिपा होता है बच्चे, ए आ गया। फिर बच्चे टे है, टे के नीचे हल लगाएंगे, टे में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है। बताओ कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कुसुम हो गया बच्चे, क्या हो गया, कुसुम। कुसुम को तोड़ेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे और इसके नीचे हल लगाएंगे, क्योंकि इसमें से मुझे स्वर को अलग करना है बच्चे। कौन सा स्वर छिपा है, आप कहेंगे सर ऊस छिपा है, वो भी छोटा वाला। प्लस फिर बच्चे से को तोड़ेंगे, से के नीचे हल लगाएंगे बच्चे। कौन सा स्वर छिपा है, आप कहेंगे सर ऊ छिपा है। फिर बच्चे मैं को तोड़ेंगे, मैं के नीचे हल लगाएंगे और इसमें कौन सा ए स्वर छिपा है, ठीक है। क्या कर सकते हो, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट शब्द क्या है, नेक्स्ट है कृषि बच्चे, क्या है, कृषि है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहला बच्चे इसको तोड़ेंगे, कै, कै के नीचे हल लगाएंगे बच्चे। कै में कौन सा स्वर छिपा है, मैंने बताया था ये जो होता है बच्चे क्या होता है, री होता है। कौन सा होता है, री होता है बच्चे, ठीक है। इस तरीके से तोड़ेंगे बच्चे। फिर किसके पास जाएंगे, फिर किसके पास जाएंगे, आप कहेंगे सर इसके पास जाएंगे, इसके नीचे हल लगाएंगे, इसमें कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है, वो भी कौन सा, छोटा वाला ही, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये तो इजी है। क्या है बच्चे, ये बिल्कुल इजी हैं, ठीक है, कर सकते हो आसानी से, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत हो गया बच्चे, पर्वत भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले पै को करेंगे, काम खत्म, पै का बच्चे। पै में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है, इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर क्या करेंगे, आप बोल के देख ले, पर्वत, पहले रे आएगा ना, ये जो जिसके ऊपर लगा होता है ना, ये जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उस वर्ण से पहले आता है, ये उस वर्ण से पहले आता है। तो अब क्या आएगा बच्चे, रे आएगा। और मैंने कहा था ये ऊपर जो टंगा होगा वो आधा होता है, तो ये तो आधा है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसका ऊपर वाले रे का भी काम हो गया। प्लस फिर बै को तोड़ेंगे बच्चे, बै, और बै के नीचे हल लगाएंगे, बै में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तय को तोड़ेंगे, तय के नीचे हल लगाएंगे, तय में कौन सा स्वर छिपा है, ए स्वर छिपा है बच्चे। ये पर्वत का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, ये पर्वत का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं,
काफ़ी इजी है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे महाराज। क्या बच्चे? महाराज। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं को तोड़ेंगे, मैं के नीचे हल लगाएंगे प्लस ए। ठीक है बच्चे, फिर किसके पास जाएंगे? है के पास जाएंगे, है के नीचे हल लगाएंगे बच्चे। है में कौन सा स्वर छिपा है के साथ कौन सा स्वर है? आप कहेंगे सर आ स्वर है। ठीक है, फिर बच्चे रे के पास जाएंगे, रे कह रहा है मेरे पास भी आ स्वर है। ठीक है बच्चे, फिर जय के पास जाएंगे, जय कहेगा सर मेरे पास है ए स्वर। क्या है? ए है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? महाराज का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। किसका? महाराज का वर्ण विच्छेद हो जाएगा बच्चे। ये सबसे पहले मैंने मैं को तोड़ा, इतना मैंने मैं को तोड़ लिया। ठीक है, फिर बच्चे इसको तोड़ा तो है के साथ कौन सा स्वर था? आ स्वर था। फिर बच्चे रे के साथ कौन सा स्वर था? आ स्वर था बच्चे। फिर जय के साथ ए स्वर था। क्या आप कर पाओगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, प्यास को तोड़ेंगे बच्चे, प्यास। ठीक है, तो आप बच्चे बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पै से शुरुआत करेंगे। पै क्या है बच्चे? आधा है तो पहले ही आधा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम खत्म। प्लस बच्चे, फिर यह के साथ कौन सा स्वर है? आप कहेंगे सर आ स्वर है बच्चे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चे। फिर सै के पास गए, सै से पूछी, सै कह रहा मेरे पास ए स्वर है। ए स्वर है बच्चे, उसको निकाल दिया। जब स्वर निकलता तो व्यंजन के नीचे क्या लग जाता? हल लग जाता बच्चे। ठीक है, क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए बच्चे। प्यास का वर्ण विच्छेद आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं बच्चे। कर्म को तोड़ेंगे। किसको? कर्म को। बच्चे सबसे पहले कै है तो कै को तोड़ेंगे। कै में कौन सा स्वर है अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ए स्वर है। ठीक है, फिर किसका आएगा? आप कहेंगे सर ये जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले आता है, तो रे के नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? हल आ जाए, क्योंकि आधा होता है ये रे। फिर बच्चे मैं को तोड़ेंगे। मैं क्या है? पूरा है, तो मैं में कौन सा स्वर छिपा है? ए स्वर छिपा है बच्चे। ये कर्म का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। किसका? कर्म का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्या हम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। और नीचे बच्चे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आएगी उस पर आपको सभी अपडेट जो भी पीडीएफ है सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, जैसे क्रम का वर्ण विच्छेद आपसे पूछ ले, क्रम का वर्ण विच्छेद आपसे पूछ ले तो आपको पता है बच्चे, जिस वर्ण में ये लगा होता है, जिसके पैर में लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? आधा होता है। किसके पैर में लगा? कै के पैर में। बच्चे कै के पैर में लगा है तो कै क्या है? आधा है बच्चे। और जो लगा होता है पैर में वो पूरा होता है। कौन सा लगा है? रे लगा है, तो रे क्या है? पूरा है। अब मुझे रे को भी तोड़ना है बच्चे। रे को क्योंकि इसमें से स्वर निकालना है, तो बच्चे स्वर निकालेंगे, कौन सा? ए स्वर हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब फिर मैं के पास गया, मैं कह रहा है मेरे पास ए स्वर है। मैंने कि भाई तुम भी निकालो इसमें से, क्योंकि मुझे तो वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, तो ये क्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। किसका? क्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आप समझ भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे दरिद्र का। बच्चे दरिद्र का क्या होगा? दरिद्र का भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले दे को तोड़ेंगे बच्चे। दे के नीचे हल लगाएंगे और दे में कौन सा स्वर छिपा है? ए स्वर छिपा है बच्चे। ठीक है, फिर बच्चे रे के पास गए, रे में कौन सा स्वर छिपा है? रे के नीचे हल लगाएंगे और इसमें स्वर निकालेंगे। ई छुपा है बच्चे, ई कौन सी? छोटी वाली ई। कौन सी? इधर से मात्रा चढ़ती है बच्चे, कौन सी होती है? छोटी ही होती है बच्चे। फिर किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? फिर आप कहेंगे से फिर जाएंगे हम इसके पास। इसके पास भी बच्चे हम जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था अभी? अभी मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था जिसके नीचे लगा होता है वो क्या होता है बच्चे? वो आधा होता है बच्चे। यहाँ दे क्या है? आधा है बच्चे। उसके बाद कौन सा छुपा है इसमें? रे। ये जो होता है बच्चे रे पूरा होता है। रे पूरा बच्चे, तो इसे भी इसमें से, क्योंकि मुझको वर्ण विच्छेद करना है तो इसमें स्वर निकालना पड़ेगा बच्चे। स्वर निकालूंगा तो इसमें कौन सा स्वर छिपा होगा? ए स्वर छिपा होगा बच्चे। ये हमारा क्या हो जाएगा? दरिद्र का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। किसका? दरिद्र का। क्या आप समझ पा रहे हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आसान है, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आधिक्य बच्चे। ये भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले मैंने कहा था ये स्वर है, तो क्योंकि स्वर जो होते हैं प्यारे बच्चे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती।
जबकि व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है बोलने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चे इसको आ को तो हम ऐसे लिख देंगे प्लस बच्चे फिर ध्या को बच्चे हम लिखेंगे, ध्या में कौन सा स्वर छिपा है? ई स्वर छिपा है, तो इसके नीचे हल लगाएंगे प्लस कौन सा? ई। और प्यारे बच्चे आधा क्या है? तो मतलब आधा है तो पहले ही हमको पता है, इसके नीचे हल आना है। ठीक है, प्लस यह बच्चे यह के नीचे कौन सा स्वर छिपा है? एस स्वर छिपा है, तो ये हमारा प्यारे बच्चे आधिक्य का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल इजी है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रकार का वर्ण विच्छेद। प्रकार का वर्ण विच्छेद बच्चे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बच्चे, जिसके नीचे लगा होता है वो आधा होता है, तो पै में लगा है तो पै तो आधा है बच्चे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे बच्चे, फिर ये जो इसमें कौन सा लगा है? रे लगा है। कौन सा? पैर में लगा है रे, तो बच्चे रे पूरा है। अब इसको भी मुझे क्योंकि वर्ण विच्छेद करना है तो इसमें से स्वर निकालना होगा बच्चे, स्वर में इस तरीके से निकाल दूंगा। ठीक है, प्लस फिर क्या के पास गया, क्या कह रहा है कि मेरे पास आ स्वर है, तो मैंने कहा इसको निकालो। प्लस फिर रे कह रहा है मेरे पास ए है, मैंने कहा इससे इसको भी अलग करो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे प्रकार का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, क्या आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल आसानी से बच्चे कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे अर्ध का देखेंगे, बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चे इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना सब कर सकते हैं। प्लस प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा था अभी? मैंने क्या कहा था बच्चे? ये जो होता है ऊपर आधा होता है। ठीक है, ये जो होता है ऊपर क्या होता है? आधा होता है। और ये क्या है? उस वर्ण से जिस पे लगा होता है उससे पहले आता है। ठीक है, तो पहला आएगा तो बच्चे रे हलंत आ गया। ठीक है, प्लस मैंने क्या कहा था? ये जो जिसमें इत चुन्ना सा मुन्ना सा जिसमें लगा होता है, ठीक है, जिसमें लगा होता है बच्चे, वो क्या होता है? वो आधा होता है। तो बच्चे द क्या है? आधा है। ठीक है, और ध क्या है? जो है ये पूरा है, ये क्या है? पूरा है बच्चे, तो पूरा है ध। तो ध को भी मुझे क्योंकि वर्ण विच्छेद करना तो इसमें से स्वर निकालना होगा बच्चे, एक को इसमें से निकालूंगा तो ये अर्ध का वर्ण विच्छेद हो जाएगा बच्चे। किसका? अर्ध का। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप कहीं से बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो कुछ भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे पिड़सिद्ध को आपको तोड़ना है। ठीक है, पिड़सिद्ध को आप कहीं से बिल्कुल इजी है, आपने इतना सिखा दिया कि हम किसी का ही वर्ण विच्छेद अब कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे, आप कहीं से जिसके नीचे लगा होता है वो आधा होता है, तो पै को लिखेंगे। सबसे पहले ये तो आधा है, हल आ गया इसके नीचे। फिर बच्चे इस रे को लिखेंगे और रे में से ही बच्चे क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे, क्योंकि ये रे पूरा होता है बच्चे। इतना तोड़ लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर हम से के पास गए, से कह रहा है मेरे पास ई हैगा, तो बच्चे ई स्वर है तो इसमें से ई निकालो, कौन सी ई है? छोटी ई है। प्लस फिर बच्चे हम इसके पास गए, इसके पास गए तो ये कह रहा क्योंकि जिसके नीचे लगा होता है ये, वो क्या होता है? आधा होता है बच्चे, ये आधा है तो आ गया। और ध जो होता है प्यारे बच्चे पूरा है, ये क्या है? पूरा है, तो इसको इस तरीके से हमने तोड़ दिया, इसको इस तरीके से तोड़ दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? वर्ण विच्छेद कर सकते हो आप कहीं से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान प्यारे बच्चे। ठीक है, मैंने क्या कहा था? जब भी आप शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो उसमें ध्यान रखना कोई संयुक्त व्यंजन तो नहीं आया है, कोई संयुक्त व्यंजन तो नहीं आया है। आपने देखा सर इसमें तो संयुक्त व्यंजन आ गया है बच्चे, तो बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले बै लिखा, बै के नीचे हल लगाया, कौन सा स्वर है प्यारे बच्चे? इसमें ई है, हमने इसका काम कर दिया सबसे पहले। प्लस प्यारे बच्चे हम इसके पास गए तो ये कह रहा मैं पहले से ही दो से मिलके बना हूं। मैंने कहा किस किस से? आप कहेंगे सर ये मिलके बना है जय हल प्लस यहाँ से, आप यही तो कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आपकी बात क्या माननी पड़ेगी? अब मुझे इसमें से भी तो निकालना है ए नहीं निकालेंगे अब इसमें से, कभी ए निकालने लगो, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी आ था। क्या था? आ था, तो हम क्या आ जाएंगे? आ आएगा, अब आ आएगा इसके साथ। ठीक है, अगर ये आ ना होता तब हम क्या रहने देते? इसको ए निकलता फिर इसके साथ से। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। प्लस बच्चे नए के नीचे हल लगाएंगे और इसमें से क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। क्या आप विज्ञान का वर्ण विच्छेद समझ पाए हैं? सबसे पहले बार बच्चे मैंने इसका वर्ण विच्छेद करा। ठीक है,
देखो एक बार और समझो। सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करा मेरे बच्चे, इसके नीचे हल लगाया क्योंकि इसमें स्वर छिपा है। कौन सा स्वर छिपा है? ए स्वर छिपा है बच्चे, मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैं इसके पास जैसे गया तो इसने कहा कि मैं तो मिल के बना हूं दो से पहले से ही। मैंने कहा किस किस से? ये कहने लगा मैं तो जय हलंत प्लस यहाँ से मिल के बना हूं। मैंने कहा ठीक है, बट यहाँ के साथ कौन सा स्वर भी लगा है? आपने कहा सर इसके साथ तो आ स्वर लगा है। तो बच्चे मैं क्या लूंगा? आ लूंगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब न के नीचे हल लगेगा बच्चे, फिर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा बच्चे। किसको? परीक्षा को करेंगे। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, पे के नीचे हल लगाएंगे, इसमें एस वर्ड छिपा है। ठीक है, प्लस बच्चे फिर रे को तोड़ेंगे। रे के नीचे हल लगाएंगे, कौन सा ई है? बड़ी ई है बच्चे। ये कौन सी ई है? बड़ी ई। ठीक है, फिर मैं इसके पास गया तो ये क्या कहने लगा? मैं कै और सै से मिलके बना हूं। किससे? कै और सै से मिलके बना हूं बच्चे, कै और सै। ठीक है, अब बच्चे मुझे इसमें कौन सा स्वर छिपा? आ स्वर छिपा है। तो इसके नीचे हल लगाऊंगा और बाद में क्या लगा दूंगा बच्चे? आ लगा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखेंगे विश्राम प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको भी आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे बच्चे? आप कहेंगे सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वह इसके नीचे हल लगाऊंगा, कौन सा स्वर छिपा है इसमें? ई। कौन सी है? मैंने कहा आप कहेंगे सर छोटी ई है। तो पहले क्या करना होता है? व्यंजन में से स्वर को अलग करना। ठीक है, क्या अलग अलग कर दिए? बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर ये कहने लगा मैं तो दो से मिलके बनाऊं पहले से ही, से हलंत और रे से। ठीक है, मैंने कहा रे को भी मुझे तोड़ना है, इसमें से निकालना। तो इसमें कौन सा स्वर है? आ स्वर है बच्चे, आ। ठीक है बच्चे, मैं के नीचे हल आएगा और मैं में क्या है? ए स्वर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, बिल्कुल इजी था बच्चे। पवित्र है, क्या पवित्र को कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे बच्चे। पहले इसको तोड़ेंगे, पे के नीचे हल लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लगा दिया। फिर इसमें कौन सा स्वर छिपा? ए स्वर छिपा है। ठीक है, पे का कर दिया। फिर बच्चे बै के पास गए, बै के नीचे हल लगाएंगे, कौन सा स्वर छिपा है? आप कहेंगे सर ई स्वर छिपा है। ठीक है, प्लस फिर मैं इसके पास गया तो ये कहने लगा मैं तो दो से पहले से ही बना हूं। मैंने कहा किस किस से? ये कहने लगा तय और किससे? तय और रे से। इसने ये तो कहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। फिर बच्चे रे को भी क्या करूंगा? रे के नीचे हल, क्योंकि अब क्या आएगा इसके साथ? क्योंकि ये तो है नहीं, आ होता तो आ आता बच्चे। अब क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज के बाद आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पक्का का करना प्यारे बच्चे, बिल्कुल आसान है ये तो। पे के नीचे हल। ठीक है बच्चे, और कौन सा स्वर? एस स्वर बच्चे। फिर कै आधा पहले से ही है तो कै के नीचे हल। फिर मैं इस वाले कै के पास गया, इस कै के साथ कौन सा स्वर है? आ स्वर है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, हल्कू का करेंगे। सबसे पहले है को तोड़ेंगे बच्चे, है के नीचे हल, कौन सा स्वर? ए स्वर बच्चे। फिर ले आधा है तो ले आधा लिख देंगे, कोई स्वर इसके साथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कै के पास गया बच्चे, कै के नीचे हलन, कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है बच्चे। तो इस तरीके से ये टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हलंत जो लगता है केवल व्यंजन के नीचे लगता है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, अगर वर्णमाला की क्लास अच्छे से लिए तब। नेक्स्ट देखेंगे गंगा बच्चे। गंगा, आपको इस पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना होगा। जैसे बच्चे गंगा है, अब बच्चे जैसे भी ये क्या होता है? अनुस्वार होता है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको वर्णमाला वाली क्लास में बता दिया था। बच्चे जब भी अनुस्वार किसी के ऊपर आएगा, अनुस्वार आया, ठीक है, आपको नेक्स्ट इससे अगला वाला वर्ण देखना है, ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है या नहीं? ये स्पर्श व्यंजन है या नहीं, आपको ये देखना है। ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर बच्चे स्पर्श व्यंजन है, अगर स्पर्श व्यंजन, क्योंकि कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25 होती है। 25 के 25 आप जानते हैं कैसे? पे वर्ग तक। कैसे कहाँ तक बच्चे?
पै वर्ग तक ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन है, अंक की बिंदी है बच्चे, ये मतलब अनुस्वार है, उसके बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन है, तो बच्चे अंक की बिंदी जो है, अंक की बिंदी जो प्यारे बच्चे किस में बदलेगी, उसी वर्ग के, ज्ञ वर्ग के उसी वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगी। किसमें, पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगी। कैसे बच्चे, देखो इसको मैं बच्चे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज्ञ, और बच्चे इसका पंचम वर्ण कौन सा होता है ज्ञ वर्ग में, कै वर्ग में आता है ना, ये कै वर्ग में आता है ना ज्ञ भी, आपके से बिल्कुल। तो इसका पंचम वर्ण कौन सा होता है, अंगा होता है बच्चे, कौन सा, अंगा होता है। ठीक है, अंगा होता है। और ये इस तरीके से बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब वर्ण विच्छेद करना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, ज्ञ के नीचे बच्चे हल लगाएंगे और बच्चे ऐ स्वर छिपा है। ठीक है, क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर क्या आएगा, अंग आएगा। ठीक है, अंग आ गया। और बच्चे ये ध्यान रखना, आधे में टूटता है ये, आधा। ठीक है, आधे में टूटेगा, आधे में, इस तरीके से प्लस, ज्ञ के नीचे हल लगेगा बच्चे। फिर क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा आ स्वर छिपा है। क्या आप कर पाए, आप कर पाए या नहीं, आपके सर बिल्कुल इजी है ये तो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप, कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं आप, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बच्चे आगे देखेंगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। बच्चे ऐसे कि अनुस्वार है, आपको क्या देखना है, अनुस्वार के बाद आपको देखना है, अनुस्वार के बाद वाला जो ये वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन है या नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल स्पर्श व्यंजन है। तो बच्चे ये जो है कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग में। च वर्ग के ये अनुस्वार जो है बच्चे किस में टूटेगा, अनुस्वार के बाद प्यारे बच्चे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो ये उस स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में चला जाता है। अनुस्वार किस में चेंज हो जाता है, पंचम वर्ण में, किसके, उसी उसी के पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे बच्चे ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पे। ठीक है, इसका बच्चे च वर्ग का पंचम कौन सा होता है, आप कहेंगे सर यहाँ, यहाँ। ठीक है, यह अनुस्वार चेंज हो गया, चानन। ये बच्चे ये हमारा इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब हम वर्ण विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम पे के नीचे हल, कौन सा स्वर, ए स्वर बच्चे। ठीक है, फिर यहाँ आधा है तो इस तरीके से लिखेंगे, पहला हल लगा देंगे प्लस, च के नीचे हल लगाएंगे, कौन सा स्वर है, आ स्वर है बच्चे। ठीक है बच्चे, फिर क्या करेंगे, न के नीचे हल ए, फिर प्लस न के नीचे हल कौन सा बच्चे। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्या आप समझ पाए, एक एक चीज आपको क्लियर हो पा रही है नहीं बच्चे, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो पा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आसान है बिल्कुल, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे संबंध हो गया बच्चे, संबंध। ठीक है, संबंध को कैसे लिख सकता हूं बच्चे में, मैंने कहा था से, ये प्यारे बच्चे अनुस्वार किस में चेंज होगा, इसके बाद बे आया है तो इस वर्ग के पंचम में। ठीक है, इसके पंचम में कौन सा है, इसका बे वर्ग का कौन सा होता है, पांचवें में। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद कौन सा है, ध आया है, ध का कौन सा पंचम वर्ण, न है बच्चे। इस तरीके से मैं संबंध को लिख सकता हूं। अब इसका विच्छेद करना बिल्कुल आसान है, अब विच्छेद करना बिल्कुल आसान है। देखो से के नीचे हल प्लस ए। ठीक है, फिर बच्चे मैं आधा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर बच्चे बे के नीचे हल, इसमें क्या लगाएंगे, ए स्वर छिपा है। फिर बच्चे न आधा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध को तोड़ेंगे बच्चे, ध हलन प्लस। इस तरीके से हम संबंध का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्या है बच्चे, इजी है। ठीक है, समझ पाए। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे बच्चे संयम हो गया। अब यहाँ पे गलती मत कर देना, इसलिए मैंने सारे शब्द लिए हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। जैसे बच्चे संयम हो गया, अब आपको याद रखना है ये प्यारे बच्चे, यह क्या है, एक
यह क्या है, क्या स्पर्श व्यंजन में आता है ये? पहले मुझे ये बताएं, कैसे पे वर्ग के बीच आता है या नहीं? आप कहेंगे सर ये तो नहीं आता है। पहली बात तो ये क्लियर है, तो आपको क्लियर होना चाहिए अब ये किस में, पंचम वर्ण में चेंज नहीं होगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, से के नीचे हल बच्चे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लस बच्चे इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा इसके साथ अनुस्वार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर यह को तोड़ेंगे, यह के नीचे हल आ जाएगा और इसमें से क्या निकलेगा, एस और निकलेगा बच्चे। फिर क्या आएगा, मैं आएगा, मैं के नीचे हल और मैं में से क्या निकलेगा, एस और निकलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पाए, बिल्कुल बिल्कुल समझ पाए। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यह ध्यान रखना, इस अनुस्वार के बाद प्यारे बच्चे अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्योंकि यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन आ जाए या ऊष्म व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन यरलेब या ऊष्म व्यंजन, तीनों से और है आ जाए, तो ये अनुस्वार प्यारे बच्चे चेंज नहीं होगा पंचम वर्ण में। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट को देख लेते हैं बच्चे, संस्कृति। इसको आप तोड़ के बताओ। आप कहें सर बिल्कुल तोड़ देंगे। अब बच्चे आपको पता चल गया ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं होना है। क्लियर है, क्यों नहीं होना ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बच्चे इसको कैसे तोड़ेंगे, से के नीचे हल आएगा और इसमें से अनुस्वार आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे इस से के पास ये तो पहले से आधा है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर बच्चे कै के पास गया, कै के नीचे हल लगाऊंगा, इसमें कौन सा, री स्वर है बच्चे, कौन सा है, री है। फिर बच्चे मैं तय के पास गया, तय के नीचे लगाऊंगा, तय में कौन सी ई है, छोटी ई है। तो इस संस्कृति का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। बहुत आसान है, आसानी से हमने बच्चे ये कर लिया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ तक ही ये थे और मैंने कोशिश की है सभी शब्द आपके सामने लेकर आऊं जिसमें वर्ण विच्छेद में बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आपको किसी भी किसी भी शब्द में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उस शब्द को कमेंट करिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको बच्चे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझको कोई भी शब्द भेज सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा बच्चे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।